हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है के नाची यहाँ सब कई जनवानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी जन्म तारीख 21/8/1992, जन्म समय 6:57 शाम में संबलपुर उड़ीसा का जन्म है। इनका जीवन कैसा रहने वाला है, कौन कौन सा समय जीवन में इनके लिए बढ़िया तो कौन कौन सा समय इनके लिए विपरीत स्थिति लाएगा। देवी और सज्जनों, हर एक विषय के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें, अथवा अगर लिखना चाहें तो कॉपी पेन निकाल करके लिखना शुरू करें। ये कुंभ लग्न की कुंडली है और वृषभ राशि है। इनकी जन्म कुंडली के प्रथम, द्वितीय और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में उच्च का चंद्रमा और मंगल बैठा हुआ है। पंचम में केतु, छठे में बुध, सप्तम में गुरु, सूर्य, शुक्र हैं। अष्टम, नवम, दशम में कोई नहीं। एकादश में राहु और द्वादश में शनिदेव विराजमान है। सबसे पहले आप ग्रहों का समय लिख लें कि जीवन में किस ग्रह का कब कब समय आएगा, उसकी महादशा अंतरदशा कब कब आएगी। उसके बाद उसका फल मैं बताऊंगा, तो फिर आप फल लिखना लिखें। आप जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 15 फरवरी 1994 तक सूर्य की महादशा रही। 15 फरवरी 1994 से लेकर के 15 फरवरी 2004 तक चंद्रमा की महादशा रही। 15 फरवरी 2004 से लेकर के 15 फरवरी 2011 तक मंगल की महादशा रही। 15 फरवरी 2011 से लेकर के 15 फरवरी 2029 तक राहु की महादशा है। 15 फरवरी 2029 से लेकर के 15 फरवरी 2045 तक गुरु की महादशा रहेगी और 15 फरवरी 2045 से लेकर के 15 फरवरी 1964 तक शनि की महादशा रहेगी। ये आपने ग्रहों की महादशा लिख ली। अब ग्रहों का अंतरदशा लिखना शुरू करें कि कौन से ग्रह का शॉर्ट टर्म में समय कब कब आएगा। जैसे कि 15 फरवरी 2011 से लेकर के 27/10/2013 तक राहु के महादशा में राहु की अंतरदशा रही। 27/10/2013 से लेके 21 मार्च 2016 तक राहु के महादशा में गुरु की अंतरदशा, अर्थात इतना दिन राहु में गुरु का समय रहा। 21 मार्च 2016 से 27/1/2019 तक राहु में शनि का समय और 27/1/2019 से 15/8/2021 तक राहु में बुध का समय और 15/8/2021 से 3/9/2022 तक राहु में केतु का समय। 3/9/2022 से 3/9/2025 तक राहु में शुक्र का समय और 3/9/2025 से 27/7/2026 तक राहु में सूर्य का समय और 27/7/2026 से 27/1/2028 तक राहु में चंद्रमा का समय और 27/1/2028 से लेकर 15 फरवरी 2029 तक राहु में मंगल का समय रहेगा। 15 फरवरी 2029 से 3/4/2031 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा आ जाएगी। 3/4/2031 से 15/10/2033 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा और 15/10/2033 से 21/1/2036 तक गुरु में बुध की अंतरदशा और 21/1/2036 से 27/12/2036 तक गुरु में केतु का समय रहेगा।
27/12/2036 से 27/8/2039 तक गुरु में शुक्र का समय और 27/8/2039 से 15/6/2040 तक गुरु में सूर्य का समय रहेगा। 15/6/2040 से 15/10/2041 तक गुरु में चंद्रमा का समय और 15/10/2041 से लेके 21/9/2042 तक गुरु में मंगल का समय रहेगा। 21/9/2042 से लेके 15 फरवरी 2045 तक गुरु में राहु का समय और उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो जाएगी। इन सब का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी ग्रह जीवन में जब जब आएंगे तब तब क्या फल देंगे, एक एक करके चर्चा मैं शुरू करने वाला हूं। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से आरंभ होगी। सूर्य इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह भी है। सूर्य का जब जब समय जीवन में आएगा, सूर्य एक मामले में जो है सो कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन बाकी सभी मामलों में सूर्य का रिजल्ट जो है इस कुंडली में निगेटिव रहेगा। जैसे कि सूर्य का जब जब समय आएगा तो जीवन साथी के साथ कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, काम वासना की अधिकता होगी, वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी कुछ परेशानी आएगी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित कुछ परेशानी। और सूर्य की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में तो शारीरिक तौर पर में थोड़ी सी परेशानी, रंग रूप में कमी, ज्ञान में कमी, बल में कमी, मानसिक तौर पर में जो है सो दिमाग थोड़ा सा गर्म रहेगा, गुस्सा जो है सो सूर्य के समय में आपको ज़्यादा आएगा। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपकी विनम्रता में भी कमी आ जाएगी। सूर्य के समय में आप थोड़े से क्रोधी किस्म के बने रहेंगे। सूर्य के लिए जीवन में कभी भी माणिक के नाम का रत्न नहीं धारण करना है आपको, नहीं तो वो आपके लिए घातक साबित होगा, आपके सूर्य की शक्ति को और बढ़ा देगा और आपके लिए विपरीत परिस्थिति को उत्पन्न कर देगा। सूर्य के समय में जब जब मैंने सूर्य की समय लिखाई है आने वाले समय में जीवन में, तो सूर्य को जल देंगे और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का एक माला दैनिक रूप से जाप शुरू कर देंगे। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करूंगा। चंद्रमा इस कुंडली के चतुर्थ भाव में उच्च के बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा इस कुंडली में छठे भाव के मालिक हैं। चंद्रमा उच्च का है, जिसके कारण से कुछ कम परेशान करेगा, लेकिन चंद्रमा परेशान करेगा। जैसे कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठने के का मतलब हुआ कि रोग, ऋण, शत्रु, दुश्मन को उठा करके माता के घर में डाल दिया, जिसके कारण से माँ को जीवन में बीमारी परेशान करेगी, कर्ज परेशान करेगा, दुश्मन परेशान करेगा। जैसे कि चंद्रमा का जब जब समय आएगा, सुख की, क्योंकि उच्च का है तो कुछ मात्रा में सुख प्राप्त होगा, लेकिन परेशानी रहेगी। माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति प्राप्ति के भी योग बनेंगे, लेकिन कुछ परेशानी के साथ बनेगा। और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, जिसके कारण से जो है सो पिता से भी कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी के साथ काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कुछ कमी का एहसास होगा। चंद्रमा छठे भाव का मालिक है, तो चंद्रमा के समय में दुश्मन भी कुछ परेशान करेगा, कुछ चिंताएं भी रहेंगी, हेल्थ वाइज इशू का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है, कुछ कर्ज वगैरह लेने की नौबत आ सकती है, केस मुकदमा भी हो सकता है, इसलिए सावधान। अपयश, कलंक, शोक और दुख का भी आपको सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। क्योंकि उच्च का हो गया, इसलिए परेशानी थोड़ा सा कम देगा, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि परेशान नहीं करेगा। चंद्रमा के लिए आपको मोती नाम का रत्न जीवन में कभी नहीं धारण करना है। चंद्रमा के समय में आपको ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का एक माला कम से कम दैनिक रूप से जाप करना पड़ेगा, तब जाकर के चंद्रमा से आपको जो है इसके निगेटिव प्रभाव से जो है आपको कुछ राहत देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल इस कुंडली के तीसरे और दसम भाव के मालिक होकर के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल का
जब जब समय आएगा आपके जीवन में, आपको सुख में वृद्धि होने लगेगा। जमीन खरीदने का योग बनेगा, जमीन के सुख का योग बनेगा। मकान बनाने, मकान खरीदने अथवा मकान के सुख का योग बनेगा। अचल संपत्ति के प्राप्ति का योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लाभ, वाहन यानी कि घोड़ा गाड़ी भी प्राप्त होगा। और मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 सप्तम भाव पर में मंगल जो है जो वैवाहिक जीवन को भी बढ़िया रखने का अपने समय में प्रयास करेगा। काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय का अच्छा चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी को दूर करना, दुश्मनों का नाश करना। और मंगल की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से लाभ मिलना, सरकार से फायदा, काम धंधा बढ़िया चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि का योग। और अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर में तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट, पुत्र वधू दामाद का सुख अथवा बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी लाभ का ये योग बनाएगा देवी और सज्जनों। तीसरे भाव का भी मालिक है, तो छोटे भाई बहन जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी जो है सो दूर होगी। देवी और सज्जनों, मंगल हर मामले में आपके लिए जो है सो अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मंगल का जब जब समय आए तो आपको एक बढ़िया क्वालिटी का मूंगा धारण कर लेना चाहिए। मूंगा आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मूंगा के प्रभाव से आपको जो है सो जीवन में कष्ट कम होंगे और और मूंगा जो है सो आपको बचाने का प्रयास करेगा, आने वाले परेशानियों से आपको बचाने का प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, हर मामले में मूंगा आपको मजबूत करेगा। हर मामले में मूंगा जो है सो आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, इतना पराक्रम को बढ़ा देगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला का योग इतना बढ़ा देगा, सरकार से लाभ का इतना बढ़िया योग बना देगा, काम धंधा इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि, हर मामले में मूंगा आपके लिए मतलब सुखद ही रहने वाला है। इसलिए मूंगा नाम के रत्न को मंगल के समय में जरूर धारण करें। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध इस कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। बुध का जब जब समय इस जातक के जीवन में आएगा, इस जातक को दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बनाएगा ये बुध। बुध की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, तो बुध के समय में खर्चा ज्यादा होगा, विदेश से धन लाभ का योग बनेगा, शैया सुख में कमी आएगी यानी कि नींद में परेशानी होगी, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट रहेगा। और आपको मैं बता दूं कि बुध इस कुंडली में पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव का भी मालिक है, तो संतान के सुख में भी कुछ परेशानी का योग बनेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी होगी। बुध के समय में संतान भी बीमार रहेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में परेशानी, पेट से संबंधित परेशानी। और अष्टम भाव का भी मालिक है, तो रोग के कारण जो है सो विशेष परेशानी होगी, जीवन भर में कुछ संकट भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए बुध के समय में बहुत सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। दुर्घटना एक्सीडेंट का भी कुछ योग बनेगा बुध के समय में। बुध के समय में आपको चाहिए कि महामृत्युंजय के मंत्र का जाप और बुध के मंत्र का जाप दोनों करवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो ये बुध आपके लिए घातक साबित हो सकता है। बुध के लिए जीवन में कभी भी पन्ना नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपको तबाह कर देगा। बुध के समय में अगर हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, बुध सूर्य चंद्रमा तीनों के समय में अगर आप हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं तो आपको परेशानी कम आएगी, आप राहत में रहेंगे। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु इस कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं,
गुरु का जब जब समय जीवन में आएगा, गुरु आपको जीवन साथी का सुख देंगे, काम वासना की पूर्ति करवाएंगे, वैवाहिक जीवन को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। उस समय में दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, दुश्मनों का नाश होगा। और गुरु की पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, गुरु के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, हर इच्छा पूरी होगी। उस उम्र में जाकर के पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और गुरु की सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से गुरु के समय में शारीरिक तौर पे मजबूत रहेंगे, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मस्तिष्क मजबूत रहेगा, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करेंगे। गुरु की नौवीं दृष्टि 8, 9 तीसरे भाव पर में, गुरु के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स इन सबसे फायदा मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। गुरु के समय में धन धान्य संपत्ति जमा होंगे, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी में सरस्वती का वास होगा, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, बढ़िया भोजन मिलेगा, पड़ोसी से लाभ मिलेगा, परिवार से भी फायदा मिलेगा और परिवार को भी आप फायदा देंगे। हर मामले में गुरु का समय बढ़िया है। गुरु का समय जब जब जीवन में आए तो पीला पुखराज उसके आने से कम 3 महीना पहले आप धारण कर लेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र भी इस कुंडली में बढ़िया है। शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का भी जब जब समय आएगा जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय बढ़िया रहेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दूर होगी, प्रत्यक्ष शत्रु का नाश होगा, पार्टनरशिप में काम धंधा बढ़िया चलेगा। शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो प्रथम भाव पे है देवी और सज्जनों, जिसके कारण से शारीरिक तौर पर में शुक्र के समय में भी मजबूत रहेंगे, रंग रूप अच्छा रहेगा, आकृति अच्छी रहेगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, विनम्रता बनी रहेगी। और शुक्र इस कुंडली में मालिक है नवम भाव का भी, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का सुअवसर प्राप्त होगा, यश में वृद्धि होगी, साला साली से ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हर मामले में शुक्र का समय भी आपके लिए बढ़िया रहे। शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो शुक्र के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बनेगा। शुक्र के समय में आप काफी सुखी रहेंगे। शुक्र के समय में आपको चाहिए कि बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण कर लें, तो शुक्र के रिजल्ट को आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में, मकर राशि में। शनि के समय में अगर आप हिंदुस्तान से बाहर विदेश में हैं तब आपको शनि बहुत लाभ देगा, बहुत फायदा देगा। लेकिन शनि के समय में अगर आप हिंदुस्तान में हैं, अपने ही देश में हैं, तो शनि जो है आपको खर्चा में वृद्धि करेगा, शैया सुख में कमी लाएगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट करेगा और आंख से संबंधित परेशानी देगा, धन धान्य संपत्ति जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेगा, वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न करेगा, झूठ बोलने पे विवश करेगा, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, बढ़िया भोजन नहीं। और शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में, तो दुश्मन परेशान करेंगे, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, रोग, कर्ज, केस मुकदमा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की भी प्राप्ति का योग बनाएगा। 8, 9 दशम दृष्टि शनि की नवम भाव पर में, तो शनि के समय में भाग्य का भी सपोर्ट कम मिलेगा, धर्म कर्म के पालन करने में भी परेशानी होगी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य करने में भी परेशानी का योग बनेगा। प्रथम भाव का भी मालिक है, तो शनि के समय में आप मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब रहेंगे और मन आपका कंट्रोल से बाहर होता चला जाएगा। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम नाम का रत्न नहीं धारण करना है। शनि का जब जब समय आए तो आपको चाहिए कि शनि के मंत्र का 92,000 जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक, हवन करवाएं। और अगर नहीं करवाने में सक्षम हो तो ओम शन्नो देवी रभिष्टये आपो भवन्तु पीतये संयो रौभि स्रवन्तु नः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करें।
नहीं ये हो तो ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का भी कम से कम 10 माला डेली जाप करें। शनि के बाद राहु की बात करेंगे। राहु इस कुंडली में नीच का एकादश भाव में बैठा हुआ है। राहु का जीवन में जब जब महादशा अंतरदशा आएगा, ये आय में कमी लाएगा, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स इन सब के सपोर्ट में कमी, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी लाएगा अपने उम्र के साथ, कान से संबंधित परेशानी, पाँव में दर्द। और राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी टेंशन तनाव का योग, लाभ कम मिलेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय उत्पन्न हो सकता है, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग बनाएगा ये राहु। राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से संतान के सुख में कमी लाएगा, विद्या और बुद्धि की इस्तेमाल में, प्राप्ति में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी कमी लाएगा, ननिहाल से जो है सो लाभ लेने में परेशानी उत्पन्न करेगा, पेट से संबंधित परेशानी देगा। राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में भी परेशानी उत्पन्न करेगा, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशानी उत्पन्न करेगा। राहु एक तो विवाह होने में परेशानी उत्पन्न करेगा और दूसरा भगवान की कृपा से अगर विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन को सुखद नहीं रहने देगा। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु इस कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ है। केतु के समय में संतान के सुख में कमी रहेगी, विद्या बुद्धि की इस्तेमाल में कमी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म कर्म मंगल कार्य में कमी, पेट से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि, लव अफेयर का योग। केतु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर में, यहाँ पर में भाग्य का साथ कम मिलना, धर्म कर्म के क्षेत्र में परेशानी, ससुराल से टेंशन तनाव, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। और केतु की सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में, केतु के समय में भी आय में कमी, लाभ में कमी, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ लेने में कमी। और केतु की नवम दृष्टि प्रथम भाव पर में शारीरिक तौर पर में भी परेशानी, मानसिक तौर पर में डिस्टर्ब, गर्व करने लायक काम करने में परेशानी, विनम्रता में कमी, ज्ञान में कमी, दिमाग का डिस्टर्ब होना, हर मामले में केतु भी परेशान करेगा। ये आपके कुंडली का वर्णन है, एक एक ग्रह के बारे में बड़ी ईमानदारी से, जो खराब था खराब को खराब, अच्छा को अच्छा बताया। इस समय में आपके कुंडली में राहु के महादशा में केतु की ही अंतरदशा चल रही थी 3/9/2022 तक। समय बहुत ही ज़्यादा विपरीत था। अब 3/9/2022 से राहु में शुक्र का समय शुरू हुआ है। इस कुंडली में मांगलिक दोष भी है, जिसके कारण से भी वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग है और विवाह में परेशानी का भी योग है। इस समय में 3/9/2022 से लेकर के 3/9/2025 तक राहु में शुक्र का समय शुरू हुआ है, जिसके कारण से ये समय बहुत ही गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा कि शुक्र के लिए ओपल फायर धारण करवाना पड़ेगा और राहु केतु के मंत्र का जाप करवाना पड़ेगा, दुर्गा सप्तशती पाठ और रुद्राभिषेक हवन करवाना पड़ेगा। ये सब एक साथ में करवा करके और शुक्र के लिए उसी पूजा में ओपल फायर नाम का रत्न खरीद करके उसको चांदी की अंगूठी में बनवा करके सिद्धि करवा के बालक को धारण करवा दें। इनके लिए बहुत अच्छा होगा, सभी संकट परेशानी को ये हर लेगा। आपके कुछ प्रश्न भी हैं, मैं उस प्रश्न को भी देख लेता हूं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। नौकरी के बारे में जानना है। मेरे बेटे का जन्म समय ये है, नौकरी कब मिलेगा बता दीजिए एकदम। एवं विवाह, इस बालक को विवाह में परेशानी है, विवाह में मांगलिक दोष है, इसको परेशानी है और राहु की दृष्टि है, इसलिए भी परेशानी है। तो विवाह में परेशानी है, विवाह इतनी आसानी से नहीं होगी। वैवाहिक जीवन को सुखद रखने के लिए भी राहु केतु मंगल इन सब का शांति अनिवार्य है। दुर्गा सप्तशती पाठ, रुद्राभिषेक हवन ये सब अनिवार्य है। और नौकरी तो अभी लग जाएगी, नौकरी लगने का समय हो गया है, नौकरी अब लग जाएगी बहुत जल्द।
लेकिन ये राहु का जब तक समय है ये तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। इसलिए अगर सक्षम हो आप लोग तो इस बालक की जिंदगी के लिए, इसके भविष्य के लिए राहु केतु के मंत्र का जाप, मांगलिक दोष की शांति, रुद्राभिषेक, हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ ये सब करवा दो। आप कहीं से भी करवा सकते हो, वैसे सुविधा अपने पास भी है, यहाँ से भी करवाने की आप सोच सकते हो, करवा सकते हो। अगर करवाना होगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।